ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कल आपने एक डॉक्टर के माध्यम से भगवान की भक्ति क्या होती है और उस भगवान की आराधना का फल कैसे मिलता है, इस बात को समझा है। कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, इसीलिए उसी बात को आगे लेकर थोड़ा सा उसी के बारे में विषय आगे बढ़ाते हैं। जब पूजा और आराधना की बात होती है तो पूज्य और पूजक भाव होते हैं, आराध्य और आराधक भाव होते हैं, उपास्य और उपासना के भाव आते हैं। जब एक मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, समस्त बाह्य प्रवृत्ति को छोड़कर समस्त बाह्य द्रव्यों का आलंबन लेना भी जब छोड़ देते हैं और मात्र अपनी आत्मा का अवलंबन करके ध्यान करते हैं, गुप्ती में लीन होकर, तब वो शुद्धोपयोग की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि उस प्रकार का भाव होता है और शुद्धोपयोग होता है तब भी वे मुनिराज पूज्य और पूजक भाव में लीन होते हैं। ये कैसे महाराज जी? पूज्य और पूजक भाव जब भी होते हैं तब दो व्यक्ति के बीच होते हैं, एक पूज्य होता है और एक पुजारी होता है। यहाँ पर तो बाह्य द्रव्य का अवलंबन नहीं लेते और केवल आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तब ये भाव कैसे बनेंगे? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि वो बनते हैं और इस प्रकार बनते हैं कि उनकी पूजा के योग्य कौन है, किस व्यक्ति की पूजा करना है। क्योंकि जिन शासन व्यक्ति की पूजा करना नहीं सिखाता, यदि व्यक्ति की पूजा करना सिखा दे तो फिर हर व्यक्ति पूज्य बन जाएगा, है? क्योंकि वो व्यक्ति तो है, व्यक्ति नहीं है आप, है? हर व्यक्ति अपने आप में व्यक्ति तो है, हर व्यक्ति अपने आप में व्यक्ति है, पर हर व्यक्ति में व्यक्तित्व नहीं है। ये मुख्यता है। हर व्यक्ति अपने आप में व्यक्ति है, पर हर व्यक्ति में व्यक्तित्व हो, ये मुश्किल बात है। इसीलिए पूज्य और पूजक भाव में एक व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, गुणों की आवश्यकता होती है, तब वो व्यक्ति पूज्य बन जाता है। तो वह शुद्धोपयोग में लीन जो मुनिराज है, उनकी आत्मा में ही इस प्रकार की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। वे समस्त राग और द्वेष से रहित होकर समता का अवलंबन लेते हैं। किसी भी विषयों के प्रति तो छोड़िए, किसी व्यक्ति के प्रति या अपने स्वयं शरीर के प्रति उनका राग और द्वेष समाप्त हो जाता है। वे उस शरीर से भी ऊपर उठकर आत्मा में लीन हो जाते हैं। इसलिए उनकी आत्मा इस प्रकार पूज्य बन जाती है और वह उसी की पूजा करते हैं। इसलिए पूज्य और पूजक भाव एक आत्मा में घटित हो जाते हैं।
बन गया कि नहीं? कोई कठिनाई तो नहीं? प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं बीच में कि वह व्यक्ति समस्त बाह्य अवलंबन तो छोड़ दिया है, लेकिन उस आत्मा का अवलंबन तो लेते हैं, क्योंकि आत्मा के बिना आचार्य कहते हैं कि रत्नत्रय टिकता नहीं है। उस आत्मा में ही अन्य सारे जितने द्रव्य हैं, जीव द्रव्य से लेकर काल द्रव्य तक जितने 6 द्रव्य हैं, केवल जीव द्रव्य में ही इस प्रकार की वह घटना घटित हो सकती है, और वह समस्त राग द्वेष को छोड़कर रत्नत्रय को धारण कर सकते हैं। उस रत्नत्रय के माध्यम से ही शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है और मुनिराज शुद्धोपयोगी हो जाते हैं। उस आत्मा में रत्नत्रय रूप गुण उत्पन्न हो गया है, वो आत्मा पूज्य हो गई है, और उस आत्मा ही आत्मा को पूजा करती है, इसलिए वो पुजारी भी बन जाती है और वो पूज्य भी बन जाती है। इसलिए एक ही आत्मा में जब वो शुद्धोपयोग में लीन होती है, ये दोनों भाव विवक्षा से घटित हो सकते हैं और घटित होते हैं, ये आचार्य ने कहा है। लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं, जब व्यवहार का आलंबन लेते हैं, जब वो मुनिराज भी शुद्धोपयोग से नीचे उतर आते हैं, तो आचार्य परमेष्टि कहते हैं, और भगवान ने भी इसका कथन किया है कि जब वह मुनिराज शुद्धोपयोग से नीचे आते हैं, अब पूज्य पूजक भाव कैसे बनेंगे? अब वो व्यक्ति का आलंबन तो लेना पड़ेगा, तब वह पंच परमेष्टि का आलंबन लेते हैं, और तब वह पंच परमेष्टि उनके लिए पूज्य होते हैं, और वह स्वयं एक पुजारी के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो हमें आज ये समझना है कि व्यवहार की दृष्टि से हम जब पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो किसकी आराधना करें, किसकी पूजा करें? क्योंकि व्यक्ति अपने स्वयं की परीक्षा किए बिना दूसरे की परीक्षा में तो बहुत माहिर होते हैं, है ना? अपने अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कैसा है बिल्कुल छांट कर। किसी भी दुकान पर जाते हैं आप और वहां माल खरीदने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? भैया असली 100 टन का खरा चीज हमको चाहिए। लेकिन ये देखा कि आपने जो पैसा चुका रहे वो खरा है कि नहीं? कहीं वो राख तो नहीं है? खरा का उल्टा क्या होता है? खरा राख का उल्टा, और खरा का उल्टा राख। आचार्य महाराज ने मूक माटी में, वो मूक माटी आप पढ़ के देखिए, ऐसा शब्दों का उपयोग किया, वो शब्दों के खिलाड़ी है। हीरा, राह, राख, खरा, इस प्रकार है। समता के हाँ, समता के परिणाम मुनिराज को कैसे होते हैं? शुद्धोपयोगी परिणाम कैसे होते हैं बताया तो। राग और द्वेष रूप परिणाम रहित परिणाम, इसके लिए आचार्यों ने गाथा भी दी है प्रवचन सार में। इसके लिए बहुत सुंदर गाथा आती है। सम सत्तु बंधु वग्गो समसु दुखो पसंस निंद समो समलोटु कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समणो। समता का धारी श्रमण कौन है? जो समान रहे। किसमें समान रहे? सम सत्तु बंधु वर्गो, शत्रु और बंधु वर्ग में जिसकी समान बुद्धि हो। अर्थात बंधु वर्ग में तो आपकी समान बुद्धि होती है। कोई भी आपका बंधु आ जाता तो आपके चेहरे पर क्या 4 मिले 64 खिले, ऐसी कुछ दोहा आता है। 4 मिले मतलब जब 4 आंखें, मतलब 2 आंखें उनकी और 2 आंखें आपकी, जब आंखें मिल गई तो 64 मतलब 32 दोनों। क्या 32 क्या है? दांती है ना, और कुछ तो नहीं है। दांत क्यों कि दिखा रहे हो? दांत दिखाना मतलब क्या होता है? गुस्से में तो नहीं, खुशी में दिखा रहे हो। और क्यों दिखा रहे? जब आपका बंधु आया है, जब आपका हितैषी आया है, जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, आपका भक्त है, वो आया है, तो आपकी आंखों में चमक और मुख पर हंसी आ जाती है। तो आप कहते देखो ये कितने मिलनसार हैं। इसका नाम मिलनसारिता नहीं है, ये तो व्यवहारिकता है।
इसका नाम मिलनसारिता नहीं है। लेकिन आपका विरोधी, आपकी निंदा करने वाला, पीठ पीछे तो छोड़िए मुख पर ही आपकी हर बात काटता हो और आपसे द्वेष रखता हो और बहुत गहरी शत्रुता हो, आपके जैसे बिल्ली और चूहे की, नेवले और सर्प की जैसी शत्रुता होती है, इस प्रकार शत्रुता हो, तब 4 मिले और 64 किले होता है? कहां चली गई? कहां गई वो? क्योंकि आप समता के धारी नहीं हैं, आपके पास वो समता के भाव ही नहीं है। इसलिए जब बंधु वर्ग आपका हितैषी आता है, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं, और जब शत्रु जिसको आप मानते हैं, हालांकि वो शत्रु नहीं है पर आप मान रहे हैं इसलिए वो आपके लिए शत्रु हो जाता है, तब आपको उसके प्रति द्वेष भाव आता है। आपका मुख जो है या तो क्रोध से तमतमा जाता है, और यदि वो बलशाली हो तो आपका मुख मुरझा जाता है, आपकी मुख की चमक चली जाती है कि अब वो आ गए, अब हमको हारना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति से जो ऊपर उठ गए हैं, चाहे बंधु वर्ग सामने हो, चाहे शत्रु, चाहे वो मुख पर अपमान कर रहा हो, चाहे वह असी प्रहारन कर रहा हो, असी मतलब तलवार से वार करके भी वो आपके जीवन का हरण कर रहा हो, लेकिन एक मुनिराज जो होते हैं वो उस दोनों में समान भाव रखते हैं। न बंधु से राग है, न शत्रु से द्वेष है। वो जिस प्रकार बंधु के बारे में सोचते हैं कि भगवान यह सम्यक दृष्टि हो गया है, अब इसको सम्यक चारित्र की ओर इसका मुख हो जाए, सम्यक दृष्टि जो गुणी होते हैं उसकी प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन यह सम्यक चारित्र को धारण कर ले, इस प्रकार इसके जीवन में यह घटना घटित हो जाए। यह सोच रहे हैं किसके बारे में? जो सम्यक दृष्टि है। लेकिन यदि जो मिथ्या दृष्टि भी आ जाता है उसके बारे में सोच रहे हैं भगवान यह व्यक्ति अपने कर्म के कारण मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, उसका अवलंबन लेकर मेरी अवमानना कर रहा है, जिन धर्म का अपमान कर रहा है, इसमें इसका दोष नहीं है। दोष तो इसके अंदर जो बैठे कर्मों का है, और सारी धर्म दुनिया जो है कर्म से प्रभावित होकर यह जो भी कार्य कर रही, जो आपके सामने दिख रहा, हमने कल ही कहा था, क्या अंदर वाला याद है कि नहीं? हाँ, पासा फेंके और बाहर चलती दांव। कौन चल रहा है? कोई दूसरा आकर चलता है। आप खेलते ना जो क्या बोलते हैं शतरंज इत्यादि, तो जिस गोटी के आप मालिक होते हैं उस गोट को तुम चलाते हो कि दूसरा चलाता है? वो पासे होते ना, सफेद कलर के, लाल कलर के, जिस कलर के भी होते हैं, जिस कलर के आप सामने एक कलर आप चुन लेते हैं, उन पासों को सामने बैठे वाला व्यक्ति चलाता है क्या? स्वयं चलाते हो कि नहीं? वो कैसे चलाते हो? उसकी बुद्धि से कि अपनी बुद्धि से? जब वो शतरंज खेलते हो, स्वयं की बुद्धि लगाकर अपना पासा स्वयं चलाते हो, तो फिर ऊपर वाला इसमें क्या कर रहा है? इसलिए ऊपर वाला पासा नहीं फेंकता, हम स्वयं ही अपने अंदर से पासे फेंकते हैं। अपना जो कर्म उदय आता है उसी के अनुसार अपनी क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार वो मुनिराज सोचते हैं कि इसका कर्म ही इसको प्रभावित कर रहा है, जिनेंद्र भगवान के प्रति, उनके मत के प्रति उनको द्वेष उत्पन्न कर रहा है। भगवान इसके जीवन में भी सम्यक दर्शन का उदय हो, तब ये कहीं जाकर भगवान का भक्त बन सकता है। इस प्रकार का वो चिंतन करते हैं। ऐसे पुराण ग्रंथों में कई कहानियां इस प्रकार भरी पड़ी है कि उन मुनिराज ने कितने भयानक उपसर्ग सहन किए आपके सामने, आपके आदर्श भगवान। कई लोग भक्त हैं उनके, तो कई लोग इस प्रकार करते हैं कि जो भैया उपसर्ग आ जाए या कोई समस्या आ जाए तो पार्श्वनाथ भगवान दूर करेंगे। मतलब आदिनाथ भगवान में शक्ति ही नहीं है, बेचारे बहुत कमजोर हैं। पार्श्वनाथ भगवान ही दूर कर सकते हैं। शांति चाहिए, शांतिनाथ भगवान शांति विधान बहुत भक्ति से पढ़ेंगे। वो कोई आदिनाथ विधान लाके दे दे, नहीं इसको नहीं करना, तो बेचारे भगवान क्यों बन गया? वो आपके लिए भगवान नहीं बने कि आप उनकी आराधना करो और आपके कष्ट दूर हो जाए। वो आपके लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए बने हैं, क्योंकि स्वयं ही उनका इतिहास इतना अपावन था। उस अपावन इतिहास को पावन करने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ में वो भगवान बन गए। इसमें उनका दोष नहीं है कि उनने कहा केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही आ जाओ मेरे प्रवचन सुनने, या हम भी नहीं कहते। आप तो वहां जाकर नरेल चढ़ाते हो, महाराज जी चलिए। आज व्यक्ति जब आए थे तो हमने कहा क्यों, क्या बात है, क्या हम प्रवचन नहीं दे तो खाना नहीं पचता? तो बोलते क्या करे महाराज, आदत पड़ गई है।
सुनने की आदत पड़ गई, अच्छा सुनने की आदत पड़ गई महाराज जी, गलत सुनने की नहीं पड़ी है। बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इस आदत को केवल आदत मत रहने दो, इसका कुछ कार्य भी तो कीजिए। इस आदत को केवल सुनकर आप मनोरंजन कर सकते हैं, हमें तो इन शब्दों को सुनकर आत्मरंजन करना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारे अंदर से वो विकार निकल सकते हैं। तो मुनिराज सोचते हैं कि भगवान, शत्रु और मित्र यह केवल एक कल्पना है, हमारे मन की कल्पना है, व्यक्ति में कहीं अंतर नहीं आता है। व्यक्ति देखे तो वह भी पंचेंद्री का संगी पंचेंद्री है, उसके भी 2 हाथ 2 कान 1 नाक, जो भी अवयव है दोनों के समान है, और हो सकता दोनों एक ही धर्म का अवलंबन लेने वाले हो। इन सब समानता होने के बाद ये कल्पना किस रूप में आ रही है कि एक को मैं मित्र मान रहा हूं, एक को शत्रु मान रहा हूं। ये कल्पना मात्र है। इसलिए आचार्य कहते वासना मात्र मेवे तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा ही जयन्ते ते भोगा रोगा इवा पदी। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं इष्टोपदेश में कि यह सुख और दुख की जो कल्पना है वो वासना मात्र है, भ्रम की स्थिति है। कुछ सुख नहीं होता और कुछ दुख नहीं होता है, ये हम कल्पना करते हैं। कुछ वस्तु हमारे लिए प्रसन्नता को उत्पन्न कर देती है और कुछ वस्तु हमारे लिए दुख को उत्पन्न कर देती है, लेकिन केवल ये कल्पना मात्र है। वो वस्तुएं कभी सुख और दुख उत्पन्न नहीं कर सकती। तुम्हारा कर्म स्वयं ही उस रूप में उत्पन्न हो जाता, उस वस्तु को देखकर साता वेदनी उत्पन्न हो जाती है, तो लगता है मैं सुखी हो रहा हूं और वस्तु मुझे सुखी कर रही है, लेकिन ये कल्पना मात्र है। वो वस्तु सुखी नहीं कर सकती है, लेकिन वो भाव जो हमारा अंदर का स्वयं आ रहा है तो सुख रूप लग रहा है, और ये वासना है। वासना का अर्थ यह केवल एक कल्पना मात्र है, क्योंकि वस्तुतः जो सुख होता है वो आत्मा से उत्पन्न होता है, जो इंद्रिय सुख होता है वह केवल वासना और कल्पना मात्र है। जब वह वस्तु समाप्त हो जाएगी आपका सुख समाप्त हो जाएगा, या आप समाप्त हो जाओगे तो फिर आपका सुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट सुख है आपका। लेकिन जो आत्मा से उत्पन्न होता है, और आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए सुख भी आपका कभी मर नहीं सकता। जिस प्रकार सिद्ध परमेष्टि सुख प्राप्त करते हैं वे कभी सुख से रहित हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आत्म सुख, आत्मिक सुख को प्राप्त कर लिया है। और जो इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है एक न एक दिन तो नष्ट होना है। बताओ कौन रह पाया है? जो भोगने वाला है वो भी और जो भोग की वस्तु वो भी, दोनों की दोनों समाप्त होने वाली है, कोई भी शाश्वत नहीं है। ये इसलिए ये सुख तो समाप्त ही हो जाएगा। इसलिए आचार्य परमेष्टि कहते हैं आपकी कल्पना मात्र है, जो आप शत्रु और मित्र में कह रहे हैं। समसत्व बंधु वको समसु दुखो पसंस निंद समो, सुख और दुख में समानता। और उसके बाद बहुत कठिनाई है। समता की परिभाषा 3 अक्षर बहुत सरल लगते हैं, समता, पर लाना बहुत कठिन है। प्रशंस निंद समो, प्रशंसा और निंदा में समानता हाँ पाएगी। प्रश्न पूछना तो सरल है, लेकिन उत्तर सुनना उतना ही कठिन है, क्योंकि समता की परिभाषा पूछी है किस प्रशंसा और निंदा में। अच्छा एक बात बताइए, जो प्रशंसा के शब्द आ रहे हैं वो कहीं 12 खड़ी से बाहर के हैं क्या? 12 खड़ी समझते हो? पहली कक्षा में पढ़ाई जाती है, अनार, आम, इमली, ईख, ऊंट, ईंट, क्या पढ़ाई जाती ना, यही है सब। उस 33 प्रकार के व्यंजन और 14 प्रकार के स्वर, इस प्रकार मिलाकर कितने हो गए? लगाओ बढ़िया लोग, 33 और 14 47 है ना। इस प्रकार के अक्षर से भाई न तो निंदा है न प्रशंसा है। और आचार्य कहते हैं ये सिद्धो वर्ण समामनाएं, अर्थात ये जो वर्ण है ये किसी के बनाए नहीं है, ये सिद्ध वर्ण है, इसको भगवान भी नहीं बनाया। ये जो वर्ण है इसको भगवान ने भी नहीं बनाया है। भगवान तो इन वर्णों का अवलंबन लेकर
दिव्य ध्वनि के माध्यम से कथन करते हैं कि आचार्य महाराज इन वर्णों का आलंबन लेकर ग्रंथों की रचना करते हैं। ग्रंथ की रचना वो कर सकते हैं, शब्द की रचना वो कर सकते हैं, लेकिन वर्ण की रचना उन्होंने नहीं की है। वर्ण का अवलंबन वो भी लेते हैं। तो बताइए, इन वर्णों के अलावा कोई निंदा की अथवा कोई प्रशंसा के शब्द इन वर्णों के अलावा आए हैं? इन 47 वर्णों से ही आपकी प्रशंसा बनी है, इन 47 अक्षरों से ही आपकी निंदा बनी है। तो बताइए, निंदा सुनकर आप बौखला जाते हैं, वो प्रशंसा सुनकर आपकी सीना क्या बोलते हैं? चौड़ा हो गया। कितना चौड़ा? शर्ट फाड़ के बाहर तो नहीं आ गया? शर्ट फाड़ के बाहर तो नहीं आ जाता? नहीं आता है, लेकिन एक आह्लाद होता है, एक अलग ही आनंद आता है। उस वक्त 56 प्रकार के व्यंजन भी परस दिए गए हो और आपकी भूख नहीं भी हो, लेकिन अच्छी प्रशंसा के शब्द मिल जाए तो फिर क्या बात है। वो 56 प्रकार के भोजन का स्वाद एक तरफ और उस निंदा के शब्द की भले खा नहीं रहे आप, क्यों शब्द जिह्वा पे लगकर कोई स्वाद दे रहे हैं क्या? लेकिन पता नहीं कानों में इस प्रकार की मिश्री घोल देते हैं कि सारी की सारी वो व्यक्ति जो है मरणासन भी क्यों न हो। ऐसी किसी ने घटना सुनाई थी कि एक सेठ जी जो अच्छे बड़े व्यापारी थे और वो खिलाड़ी भी थे व्यापार के, कि रिस्क लेकर काम करते थे। तो बहुत सारा उन्होंने, जैसे अभी वेयर हाउस बने, आप लोग बहुत सारा माल इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं? उसको स्टॉक कर लेते हैं। और कब निकालते हो? जब भाव घट जाते हैं। अरे क्यों, आप बहुत उदार हो, हैं? उदार मना हो, गरीबों के क्या अन्नदाता हो। तो जब भाव घटेंगे तब निकालेंगे ताकि गरीबों को मिल जाए। सर हिला रहे हो, हैं? जैन धर्मी तो बने हो, लेकिन धर्म की एक लकीर भी नहीं सीख पाए हो। क्या करते हैं सोचिए आप, कितने जीवों की हिंसा का पाप आप ले रहे हैं कि उस धान्य को, उस अनाज को जो खाने के योग्य है, किसान ने कभी भी कोठे में बंद करने के लिए वो अनाज नहीं उगाया। जो अनाज का मालिक है, उगाने वाला है, जिसने आपको अनाज दिया, आप तो बिचौलिए हो, मालिक नहीं हो। लेकिन किसी भी किसान का वेयर हाउस नहीं है किसी किसान का कि उसने वेयर हाउस बना लिया हो और सारा माल जो है 2-3 साल का फसल इकट्ठी करके रख दिया हो, भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे। वो कहता इतनी तो परिग्रह की शक्ति हमारे पास नहीं है, वो बड़ियों के पास है जी, उनके भगवान सब छोड़ गए और उन्हें बटोर के अपने घर में रख लिया। ऐसे ही बोलते हैं लोग। सोचिए आप क्यों बोलते हैं? आपकी प्रवृत्ति को देखकर बोलते हैं। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत तो हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार उस अनाज को बंद कर लेते हैं और जब भाव बढ़ता है, बेचारा वो किसान जिसने उगाया है वही आपकी दुकान पर आकर हाथ फैलाकर दे दो भैया, उधार दे दो। ये है भारत की स्थिति। क्या किया जाए? तो इस प्रकार क्या कह रहे हैं? तो मैं कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, हाँ, समता की बात कर रहे थे। तो प्रशंसा और निंदा के जो शब्द हैं, वो शब्द जो होते हैं वो उन्हीं अक्षरों से बने हैं। केवल हमारी कल्पना है कि ये हमारी प्रशंसा है और ये हमारी निंदा है। मुनिराज इन दोनों में समान होते हैं। वो सोचते हैं ये शब्द मेरे ध्यान को विचलित नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के लिए मैंने अपने व्रतों को धारण नहीं किया है कि कोई मेरी आके प्रशंसा करे कि हे महाराज धन्य है, आपने महान कार्य किया है। इसके लिए मैंने इन व्रतों को धारण नहीं किया है। और मान लो कोई मेरी नग्नत्व को देखकर निंदा भी करता हो कि ये नंगा बाबा जा रहा है, तो क्या गलत कह रहा है? क्या हम कपड़े पहने? बोलिए, तो उसने गलत क्या कह दिया? सही तो कह रहा है, और उसने इस चीज को देखा ही नहीं है, तो उसकी हम गलती नहीं मान सकते हैं। बस मुनिराज इन्हीं चीज को, विचारों को सोचकर समता धारण करते हैं। न उन्हें निंदा से उनको कोई प्रयोजन है और न प्रशंसा में उनकी छाती खिलती है, क्योंकि बंधुओं उनमें समता भाव है। सम सत्व प्रशंस निंद समो सम लोट कंचनोपणा। अभी बढ़िया वालों की बात गई है। कंचन किसको कहते हैं? सोना। और
लोस्ट अर्थात पत्थर का जो टुकड़ा है, इन दोनों में समता भाव है। आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अच्छा एक बात बताइए, जिसको आप सोना कह रहे हैं वस्तु तो वो है क्या? बोलिए, कहां से निकला? बरसात में टपका है क्या? कहां से निकला? नीचे से क्या निकलता है? मिट्टी और पत्थर तो निकलते हैं। बंधुओं, सोना वो कलर मिट्टी पीली है, बस बात इतनी है। उसकी कलर क्या है? क्या है? पीला। और ये पत्थर लगा रहे कौन सा है? ले जाओ उठा के, सोने का पत्थर है। आनंद आ जाएगा, रख लोगे घर में तो। क्या है ये? निकलने वाला, निकलता जो नीचे से है वह केवल पत्थर या मिट्टी ही है, लेकिन हमारी दृष्टि उसको सोना मानती है और मिट्टी को मिट्टी मानती है। बहुत अच्छी घटना याद आ रही है, प्रासंगिक इसलिए सुना दे रहा हूं कि एक असंयमी श्रावक जो संयम लेने की ओर जा रहा है, उसके भाव देखिए कि दो पति पत्नी को वैराग्य भाव उत्पन्न हो गए। घटना 60 में सुना देता हूं, क्योंकि आगे का विषय भी लेना है, पूरी समता की पूरी कारिका तो करनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने संसार की स्थिति को देखकर संसार से वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए और वो वैराग्य लेने के लिए आगे आगे पथ पर जा रहे हैं कि मुनिराज की खोज है और जाकर उनसे दीक्षित होकर अपने जीवन को संवारना है। ये भाव आ गए हैं और आगे आगे जा रहे हैं। आगे पति, पीछे पत्नी। ऐसा ही होता है, 7 फेरे ऐसे ही लगाते ना। भैया हमको तो पता ही नहीं है, लगाए नहीं हमने। फेरी के फेरे तो लगाए हैं, गजरत की फेरी के, बाकी फेरे तो लगाए नहीं। तो जो भी स्थिति है, आगे पति जा रहा है, पत्नी पीछे जा रही है, थोड़ा डिस्टेंस है। और पति जो है आगे जाते जाते नीचे देखकर चल रहा है, उसे अचानक कुछ दिखता है। क्या दिखता है? पीला पीला आभूषण एक गिरा है सोने का, और उसमें हीरे मोती जड़े, बिल्कुल सुंदर और ऐसा दिख रहा है कि देखते ही उससे आकर्षित हो जाए। अब उसके मन में विचार आता है, क्या आता है कि देखिए वैराग्य के भाव उत्पन्न तो हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत दृढ़ हो। मेरा तो भाव दृढ़ है, पर मेरी पीछे जो पत्नी आ रही है तो वो स्त्री है। और क्या आकर्षण होता है? महिलाओं को आकर्षण क्या होता है? गहने ज्यादा आकर्षित करते हैं। कहीं सोने चांदी की दुकान से बार बार गुजरे तो पूरी दुकान घर में आ जाती है, क्योंकि वो शोरूम में दिखता है ना। और केवल महिला ने की, आपकी भी बात है, आप महिला को कहते हो और महिला आपको कहती है, आपके भी कुछ आकर्षण के केंद्र रहते होंगे, वो छोड़ नहीं पाते आप लोग भी। तो उस पुरुष के मन में भाव आया कि ऐसा न हो कि इसके वैराग्य के भाव शिथिल पड़ जाए इस आभूषण को देखकर, और संकल्प ले लिया है और फिर वो वापस घर की ओर चली जाए और मैं दीक्षित हो जाऊं, फिर उसका पालन पोषण कैसे होगा? इस प्रकार के विचार आते हैं। और वो धीरे से उसकी आंख बचाकर, वहां मिट्टी का ढेर पड़ा था, उसको थोड़े से पांव से ऐसा कर देता है। क्या कर देता है? मतलब उसको ढांक देता है ताकि ये देख न पाए। पर वह युवती भी बिल्कुल महिला शिरोमणि थी, उसकी नजर से वो चूका नहीं और उसने वो कार्य देख लिया। तो पति को पुकारती है, सुनिए पति देव, जरा रुकिए, बहुत आगे जा रहे हैं लेकिन आपके भाव बहुत आगे नहीं है, रुकिए। वो रुक जाता है। कहिए क्या कह रहे हैं? क्या किया आपने? ये क्या किया? कुछ तो नहीं किया, सब देख लिया मैंने। और आप क्या सोच रहे हैं? इतने वैराग्य के भाव लेकर निकले हो, पर इतनी आपकी विचारों की क्षमता इतनी कमजोर है। क्यों, क्या हुआ बताइए तो? क्या सोच रही हो तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सोने के आभूषण पर वो डाल रहा था। अरे आपकी दृष्टि में अभी भी सोना है वो, तुम मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे थे। क्या कर रहे थे? तुम्हारी दृष्टि में अभी भी सोना दिख रहा है वो। फिर वैराग्य क्या वस्तु, समता क्या वस्तु, जब अभी भी आपकी दृष्टि में वो सोना दिखता है? सोना नहीं, उसका वस्तुतः स्वरूप जो है वो मिट्टी है, क्योंकि वह पीले कलर की है इसलिए आपको लुभावनी लग रही है, लेकिन वस्तु तो वो मिट्टी है। सोचिए वो महिला उस पुरुष से भी ज्यादा विचारवान निकली। वो कहती है, क्या कर रहे हो? मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो?
मतलब उसकी दृष्टि में स्वरूप बिल्कुल सही बैठा था कि यह मिट्टी है। तो जो सोने और पत्थर में भी समता भाव रखते हैं, क्योंकि वह पत्थर है, कुछ पत्थर अच्छे लगते हैं इसलिए हम उनको उंगली पर पहन लेते हैं, क्या करके सबकी उंगलियों में बहुत से नगीने हैं, अरे उन नगीने की अपेक्षा अपन कोई नगीना बना लो तो अच्छी बात हो जाएगी। जब प्रभु चरणों में चढ़ जाओगे तो इन नगीनों का कोई काम नहीं, स्वयं नगीने बन जाओगे। बिल्कुल सही, लेकिन चढ़ना चाहिए। हम चढ़ाते तो अठन्नी है और रुपया उठाने की बात करते हैं, ऐसे होता है। कई बार हमने देखा, बचपन में छोटे थे, बहुत बच्चे शरारती होते थे और वो कुछ 10 लक्षण पर्वों पर या कुछ ऐसे अष्टानिका पर्वों पर विशेष रूप से अभिषेक और पूजन होता था भगवान का, आरती भी होती थी। वो पुजारी जो है आरती करने के बाद आरती सबके पास ले जाता था कि आप लोग आरती ले ले। वो आरती देना उसका प्रयोजन नहीं था, उसका प्रयोजन कुछ और रहता है। क्या करते हैं आप? आरती में चढ़ावा चढ़ा देते थे, कुछ चढ़ा देते थे। कुछ शरारती बच्चे हम देखते थे क्या करते थे, वो बिल्कुल इस प्रकार जो उनके हाथ में दस्सी पंजी रहती थी फेंक देते थे। ऐसा लगता तो बहुत सारे फेंके और रुपया उठा के चलते बनते थे। कई लोग आप भी करते हैं। अब आपके पास पैसा बंदा है, छुट्टा नहीं है, रुपया नहीं है, 10 का नोट है तो नोट तो डाल देते हैं और 9 रुपये उठा लेते हैं। क्यों? 1 रुपया ही चढ़ाना है और डाला 10 का नोट है, तो क्या करते हो? उस आरती में से क्या करते हो कि 10 का नोट डाला, 1 रुपया चढ़ाना है तो कितने उठाओगे? 9 उठाओगे ना। ये ठीक लग रहा है क्या? जिस व्यक्ति ने जो 5 का नोट छोड़ा, जो उसको आप उठाओगे, क्या उसने ये मान के छोड़ा है कि इसको कोई उठा ले? जिस प्रकार उसने छोड़ा उसी वक्त से वो निर्माल्य हो जाता है और आप अपने पैसे को छुट्टा कराने के वो लेते हो, मतलब निर्माल्य ग्रहण कर रहे हो। अब एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्या दिक्कत है? लेकिन हम धर्म में बनियागिरी बिल्कुल, क्योंकि वहां लिखना पड़ेगा डायरी पर 1 रुपया आज आरती में चढ़ाया, खर्चा। भाई खाता मेंटेन करना पड़ता ना, कितनी आमदनी कितने खर्चा। तो इस प्रकार वह क्या कार्य किया जाता था, यह अज्ञानता का कार्य बंधुओं। वो मुनिराज सोचते हैं कि जब यह पत्थर ही है तो इसमें सोना और चांदी, हीरा और जवाहरात और मिट्टी की कल्पना क्यों करना? जब मिट्टी है तो मिट्टी है, चाहे किसी भी कलर की हो। इसलिए समलोट कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समणो, जीवन और मृत्यु में भी जिसका समानता का भाव हो, चाहे मृत्यु आज आ जाए या कल आ जाए, वो मृत्यु का इंतजार नहीं करते। जिस वक्त भी आकर खड़ी होगी उस मृत्यु की भी आराधना करते हैं। इसलिए मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में मनाते हैं। मृत्यु महोत्सव मनाते हैं। ये महोत्सव उसी के जीवन में मन सकता है जिसके जीवन में जीवन और मृत्यु दोनों में समानता हो। जिसके जीवन में समानता का भाव नहीं होगा वो मृत्यु आने पर रोएगा और जीवन पाने पर वो खुशी का भाव उत्पन्न करेगा। लेकिन मुनिराज ये नहीं सोचते। ये सोचते हैं कि श्वासों का आना जाना तो चलता रहेगा, एक श्वास आ रही है दूसरी जा रही है, इस क्रम में हमें राग और द्वेष नहीं करना है। जब एक श्वास निकलती है आपका एक आयु का निषेक झर गया। तो महाराज जी दूसरी श्वास ली तो वापस आ भी गया। आने का काम अब नहीं है, ये फिक्स डिपॉजिट है। जब आपने एक बार आयु कर्म का बंद कर लिया और बंद करने के बाद जब आयु कर्म उदय में आकर पटरी पर गाड़ी चढ़ने लगी और उस गाड़ी से पेट्रोल निरंतर कम होते जाएगा, भरने का काम नहीं है। यहाँ ऐसा कोई पेट्रोल पंप नहीं है क्या? तुम्हारे यहाँ तो किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पेट्रोल पंप लगे हैं। गाड़ी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होने दोगे। थोड़ी चली फिर भर दो, थोड़ी चली फिर भर दो। क्यों? फुल टैंक रखना है। यहाँ बिल्कुल नहीं। हाँ, जब तक उदय में नहीं आता तब तक उस आयु का उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है। मतलब जिस भाव में आपने आयु का बंद किया, जैसे अभी मनुष्य हैं और आपने वैमानिक देवों की आयु का बंद किया,
मान लो आपने ऊपर की आयु का बंद किया, 20 सागर या 22 सागर, आजकल वैसा 16वें स्वर्ग तक जा तो सकते हैं, पर ऐसा कोई काम नहीं कर रहा कि आप चले जाओ, लगता तो नहीं है, फिर भी कह तो देते हैं उदाहरण जब मिलता है तो। और यदि मान लो आपके परिणाम पुनः जब आयु बंद का समय आया, 8 अवकर्ष काल पढ़ते हैं, उसका डिटेल करेंगे, बहुत समय हो जाएगा, शॉर्ट में समझ लो। और यदि फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप प्रश्न रख सकते हैं, आज नहीं कल। तो जब वह अपकर्ष काल पुनः आया और आयु का बंद हुआ और आपके परिणाम पिछली बार के परिणाम से कमजोर रहे, तो आपकी वह स्थिति घट सकती है, वो नीचे घट जाएंगे। लेकिन एक बार जब उदय में आने लगेंगे तो फिर आप उसको बढ़ा नहीं सकते, निरंतर घटने का ही क्रम चालू होगा। तो आयु जो पल पल घट रही है उसको बढ़ने का काम ही नहीं है। चाहे मैं श्वास रोक लूं, चाहे श्वासों को बाहर निकलने दूं, आयु कर्म रुकेगा नहीं। प्रति पल उसके निषेध समाप्त हो रहे, पल नहीं प्रति समय। एक पल में भी कई समय होते हैं, असंख्यात समय हो सकते हैं, होते हैं। एक पल में असंख्यात अंतर्मूर्त भी हो सकते हैं। बंधु, अंतर्मूर्त का सूक्ष्म जो प्रमाण है वो बहुत ही सूक्ष्म है, उसकी पकड़ आपकी डिक्शनरी में नहीं आ सकती, ना आपके कंप्यूटर में आ सकती, इतना सूक्ष्म होता है। आजकल कंप्यूटर भी जो है 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से करने लगे, हम तो उस करोड़वें हिस्से में भी एक अंतर्मूर्त निकाल लेंगे, ऐसा आगम अपने पास है, इसलिए कंप्यूटर की क्षमता भी नहीं है। तो प्रति समय वो नीचे खिर रहे हैं। तो मुनिराज ये चिंतन करते हैं कि इस आयु को कोई नहीं बचा सकता। आप अच्छा खाना खा भी लो पेट भर करके और अच्छे पौष्टिक आहार भी अपने शरीर को दे दो, उस शरीर की थोड़ी सी पोषण हो सकता है, लेकिन आयु कर्म का पोषण उन आहार के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको प्रति समय झड़ना ही है। तो मुनिराज इसीलिए सोचते हैं फिर हम राग और द्वेष करें क्यों? जो स्वरूप समझ में आ जाता है तो वस्तुतः दृष्टि एकदम निर्मल हो जाती है और ये बातें आने में कठिनाई नहीं होती है। तो वो जीवन और मरण इन दोनों स्थिति में भी समता का भाव रखते हैं और इस प्रकार उनके जीवन में प्रति समय चलता रहता है, चाहे वो प्रवृत्ति में हो चाहे निवृत्ति में हो, क्योंकि उस समता के बिना उस साधु का कोई परिचय नहीं है। साधु है तो समता है और समता है तो साधु है, नहीं तो क्या है? स्वादु है। साधु समझते? साधु नहीं तो साधु नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? स्वादु मतलब केवल जीव की स्वाद लेने के लिए उन्होंने इस पद का धारण किया, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो इस प्रकार के संसार की सारी माया को और सारी संपत्ति को छोड़कर आता है तो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करने के लिए ही आता है। लेकिन यदि वो जीवन में समता को धारण नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो साधु नहीं स्वादु ही बन जाएगा, क्योंकि फिर वो भाव क्या रहेगा? समता नहीं रहेगी तो भाव निश्चित रूप से आपके नहीं मतलब साधु के निश्चित रूप से राग और द्वेष रूप में ही आएंगे। क्योंकि तराजू देखा, तराजू अच्छा उदाहरण आ रहा है। अब आजकल तो तराजू मिलते ही नहीं है। मिलते हैं तराजू, जब घर में थे वो तराजू हमारे समय नहीं आए थे इलेक्ट्रॉनिक वाले कि सामान रखा और सामने से रीडिंग आ जाएगी, इतने किलो का इतने ग्राम का, ये सब आ जाती है। तो आज व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा नया बच्चा कि तराजू क्या होता है। वस्तु तो तराजू समता का सही उदाहरण है। कैसा है? देखा किसी ने वो कांटे वाला तराजू? पलड़ा, 2 पलड़े हैं, उन दोनों पलड़ों पे भार मत रखो, बिल्कुल भी बिना भार के रहे, वह कांटा जो है बिल्कुल बीच में रहेगा। अब आपने भार नहीं रखा फिर भी न जाने कैसा होता है कि वो कांटा हिलने लगता है। कहां से आया भार? सोचिए, बहुत पढ़े लिखे हो आप लोग भी, सोचिए बिल्कुल दोनों तरफ खाली है पलड़ा, कुछ भी नहीं रखा है। थोड़ी देर तक तो वह कांटा स्थिर रहा, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से उसमें हलन चलन आता है और कांटा थोड़ा सा या इधर होगा या उधर होगा। क्या आया?
एक तो गुरुत्वाकर्षण, क्या बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण अर्थात जो धरती में अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, भारी वस्तु हो या हल्की वस्तु, यदि वेट वाली वस्तु होगी तो निश्चित रूप से वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर आकर उसका पतन कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा। सैटेलाइट आप छोड़ते हैं, आप मतलब वैज्ञानिक जो छोड़ते हैं वो किस आधार पर छोड़ते हैं, बहुत वजनी होता है, टनों टनों का वजन होता है सैटेलाइट में, लेकिन वह बहुत ऊपर जाकर धरती के गुरुत्वाकर्षण को जान लेते हैं कि इस धरती में इसी के ऊपर छोड़ना या कितना गुरुत्वाकर्षण है, अर्थात वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कितनी है, उतने से ऊपर की स्थिति में उस सैटेलाइट को भेज देते हैं और वो सैटेलाइट वहां जाकर उस स्पेस में घूमता रहता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण से क्या हो गया, बाहर चला गया। ये साइंस है भैया, कोई साइंस पढ़ा वाला यदि गलत हो रहा हूं तो बता देना, साइंस यही है ना, ग्रेविटी इसी को बोलते हैं ना, हाँ, कि वह अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। यदि वो वस्तु हल्की भी है, जैसे रुई भी है, आप रुई को फेंकोगे तो धीरे धीरे हवा में उड़कर पृथ्वी की ओर, जब तक हवा लगेगी तब तक वो उड़ती रहेगी, जैसी हवा बंद हो जाएगी वो भी नीचे की ओर आ जाएगी। आपको हल्की लगती, लेकिन उस हल्केपन में भी कुछ न कुछ भार है। जिस वस्तु में भार होगा वो वस्तु निश्चित रूप से पृथ्वी की ओर आएगी। बस यही तो मैं सिद्ध करना चाहता हूं। उस पलड़े में आपको भार नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी हवा का प्रेशर पड़ा तो वो नीचे की ओर होने लगा। जिस पलड़े पर हवा का प्रेशर होगा उस ओर का पलड़ा नीचे जाएगा, और जिसमें प्रेशर नहीं है वो ऊपर की ओर आएगा। बस यही तो करना है। क्या करना है? गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठना है, अर्थात समस्त आकर्षणों से ऊपर उठना है। इसी का नाम गुरुत्वाकर्षण है। पर हाँ, गुरु के आकर्षण में आ गए तो सारे आकर्षण समाप्त हो सकते हैं। अच्छा, साइंस में अच्छी बात सिद्ध हो गई ना। आकर्षण रहेगा यदि पाप रूप वस्तुओं का आकर्षण रहेगा, या जिन वस्तुओं से हमें राग द्वेष उत्पन्न होने की आशंका है उनका आकर्षण रहेगा, तो आपकी वो समता की जो डंडी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल झुकेगी, और जिधर झुकेगी उस ओर का आकर्षण है ये पक्का हो जाएगा। यदि मान लो गुरु के आकर्षण में आ गए, समस्त आकर्षण समाप्त हो गए, तो चाहे कितनी भी आंधी चले या तूफान चले, वो तराजू को हिलाने की सामर्थ्य नहीं रखती, उसका कांटा बिल्कुल स्थिर रहेगा। उस हवा ने तो, थोड़ी सी हवा ने उस कांटे को हिला दिया। महाराज जी, यहाँ आप कह रहे आंधी और तूफान भी चले और आपका कांटा नहीं हिल सकता? बिल्कुल नहीं हिल सकता। क्यों? क्योंकि हम किसी भी आकर्षण में नहीं। वो सैटेलाइट टनों टन वजन का है, लेकिन फिर भी धरती की ओर क्यों नहीं आ रहा है? देखो, साइंस में भी वैराग्य के कितने उदाहरण अच्छे मिलते हैं। क्यों नहीं आ रहा है? वो सारे आकर्षण से ऊपर उठ गया है, वो आकाश के आकर्षण में आ गया है, इसलिए आकाश में घूम रहा है। हमारे गुरुदेव तो आकाश से भी कहीं बड़े हैं, उनके आकर्षण में एक बार जाके तो देखो, सारे आकर्षण समाप्त हो जाएंगे, सारे के सारे पाप भूल जाएंगे। बस आना है। तो इसी प्रकार वो मुनिराज उस आकर्षण से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए उनका जो तराजू है, उसकी डंडी जो है बिल्कुल स्थिर और एक जैसी बनी रहती है। जो वो प्रवृत्ति में भी रहते हैं, तब भी यदि समता का अवलंबन करके रहते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी विचलन नहीं आता, और वो अविचलित होकर अपने पद पर चलते हैं। इसी का नाम समता है, और ये समता की परिभाषा है। समान वृत्ति रखना ही समता है। और समान वृत्ति किसमें रखना? जो चीज मिल जाए उसमें रखना, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। और अच्छी और बुरी तो दृष्टि का फर्क है, हमने पहले ही कहा है। वो तो वस्तु है, उसको अच्छा और बुरा जब भी आप कहोगे, आपकी समता फेल हो जाएगी। वस्तु वस्तु है, यदि पुद्गलमयी है तो पुद्गलमयी, और चेतनमयी है तो चेतनमयी, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं। ये अच्छा और बुरा वासना और कल्पना है, इसी से समता फेल होती है। और समता के यदि अधिकारी बनना है तो समान
बुद्धिमान वृत्ति रखो, लेकिन ये आना बहुत कठिन है। हम भी जानते हैं कि इसको आना श्रावक अवस्था में तो कठिन, जब मुनिराज को भी कठिन होती है तो श्रावक कैसे ला सकते हैं? कोई बात नहीं, नहीं आ सकती है, कोई बात नहीं। फिर महाराज जी उद्धार कैसे होगा? और आप ज्यादा तकलीफ क्यों कर रहे हो? ज्यादा सोचो ही मत। जब सोचने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, जब सोचने वाले हमारे गुरुदेव हैं, तो फिर दिमाग काहे को लड़ाते हो? कई लोग कहते हैं अपनी 1.5 अक्कल काय भिड़ा रहे हो, कहते ना, मतलब अक्कड़ भी 1.5 होती है, क्यों पूरी 2 नहीं मिल पाई या 1 नहीं मिल पाई? लंगड़ी ही मिलेगी। तो लंगड़ी है, सबकी है, आपकी भी लंगड़ी है और हमारी भी लंगड़ी है। कैसी लंगड़ी है? जब तक क्षयोप सम ज्ञान रहेगा तब तक लंगड़ा रहेगा, जब क्षयिक हो जाएगा तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। सबका लंगड़ा है, पर लंगड़े पर में लचक किसी की कम, किसी की ज्यादा है। बाप की ज्यादा हो, लचक को थोड़ा कम करो तो अपने आप अपनी क्षमता का परिणाम आ सकता है। और क्षमता नहीं है कोई बात नहीं, जिनके पास समता है उनके दरबार में डरे रहो। कहा ना, कहावत धोआ है ना, डरे रहो दरबार में, फिर क्या है, धका धनी के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। धक्का तो खाओ। यहाँ तो जब भीड़ होती तो महाराज को ही धक्का मारते हैं, होते ना। आचार्य महाराज जब सागर में आते हो, जब सागर उमड़ता है कई धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसी बात घटना है सिद्धवरकुट की, जब ब्रह्मचारी थे हम, और पहली बार आचार्य महाराज निवाड़ में प्रवेश कर रहे थे। और उस सिद्धवरकुट के पास तो इंदौर जैसा महानगर है, जहाँ लाखों की जैन जनता है, घरों की गिनती नहीं कह रहा हूँ, लाखों की जैन जनता है। जब पहली बार आचार्य महाराज मालवा निमाड़ अंचल में प्रवेश किया तो सारे भक्त, जब उन्होंने आचार्य महाराज की प्रसिद्धि सुनी थी, और सिद्धवरकुट बहुत छोटा स्थान है, लाखों की भीड़ आ गई। उस वक्त ब्रह्मचारी थे हम। आचार्य महाराज जी आहार के लिए गए और आहार देख लिए, भीड़ आ गई। अब वो चौके से पुनः मंदिर की ओर जाना है और रास्ता बिल्कुल बहुत भीड़ से पटा है, रास्ता मिलने की स्थिति नहीं है। 4-5 ब्रह्मचारी हम लोग आगे होकर रास्ता कर रहे हैं। तो आगे से रास्ता हम हटाते हैं और पुनः जैसे पानी आप देखिए, यूं थोड़ा सा हटाओ, आगे हटाया और पीछे से वापस मिल जाता है। हम तो आगे चल रहे, पीछे से वापस हो गया। आचार्य महाराज वहीं के वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रास्ता देने वाले ही नहीं। हमने देखा उस वक्त व्यक्ति ने उनके पांव, क्या अंग का, शरीर का कोई भी अंग छूने में आ जाए, कई लोग उनके सर छू रहे थे। क्यों छू रहे थे पता है? ये ऐसी मिठाई, ये छाछ से खाओगे वहां से मीठी होगी, इनका किसी भी अंग को छू लो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए लोग उनके सर को भी छू रहे थे। और हमने देखा आचार्य महाराज को इतने धक्के लगे, वो धक्के धक्के में ही मंदिर पहुंच गए। क्या इतने धक्के लगते लगते हम लोग भी हटा नहीं पा रहे थे, हमको भी लोग धक्का ही मार रहे थे। वो दुपट्टा पहना था, किसी ने दुपट्टा ही खींच लिया, तो हम दुपट्टा पकड़ने में भैया पब्लिक को भूल गए, भैया अपना दुपट्टा पहले पकड़ लो, पब्लिक वही ले जाएगी। मतलब व्यक्ति की भक्ति, लेकिन ये भक्ति अंध है, अंध भक्ति नहीं। हमको तो सही भक्ति करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। मतलब वो धक्के में वो पहुंच गए, इसलिए उदाहरण दिया कि धक्का भी यदि धनी के खाओगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कभी अधनी के, मतलब गरीब के, गरीब करता पैसे से गरीब के धक्के नहीं खाना, पैसे से गरीब नहीं, जो आचरण से गरीब है, जो सम्यक दर्शन से गरीब है, जिसके पास गुण नहीं है, उस गुणी के, अवगुणी के धक्के खाओगे तो निश्चित रूप से अवगुणी बनोगे। लेकिन गुणी का एक धक्का भी खा लोगे, सारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस ममास्तु देव। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर्ष समय सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय।